मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। ये पैगाम देना है और इस पैगाम को देने के लिए मैं उस नौजवान को बुला रहा हूं जिसका बुनियादी ताल्लुक तो है नेपाल से, लेकिन नेपाल की रॉयल फैमिली और रॉयल फैमिली में जब वो उसमें तमाम तरह के सामंजस्य बने तो उनके फोर फादर्स में तीसरी चौथी पीढ़ी पहले वो लोग बिहार के एक इलाके में शिफ्ट हुए और बिहार में आकर उन्होंने हिंदुस्तान को अपने मातृभूमि की तरह, जिस तरह से अपने देश की मोहब्बत में अपूर्व विक्रम शाह अपने खूबसूरत शब्दों में आज की सच्ची तस्वीरें बना के पेश करते हैं, तो उनका एक परिचय, एक तारुफ ये भी है कि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपूर्व विक्रम शाह की परवरिश की है और जाहिर है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस खूबसूरत कैंपस में जो परवरिश अपूर्व विक्रम शाह की हुई है वो उनकी पर्सनालिटी में नजर आती है। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये जियाले मेरे सामने बैठे हैं, एक बार अपने साथी का कैसे इस्तकबाल किया जाता है, कैसे स्वागत किया जाता है, ये मुझे बताएं और अपूर्व विक्रम शाह। मां सरस्वती को नमन करता हूं। अमर कवि चंद वरदाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और दुष्यंत कुमार की परंपरा की ओर से सरदार भगत सिंह, उधम सिंह और गुरुओं की परंपरा वाले पंजाब को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार करें। अधिक समय नहीं लूंगा। जहां पे सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हों वहां मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे कविता सुनानी आती है, जहां नदीम फर्रुख साहब की निजामत हो ये तो नहीं बोलता कि मैं शेर कहता हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस सभागार का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। मैं 6 पंक्तियों में अपना परिचय दे रहा हूं और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है। कभी भगत सिंह की महबूबा ने उनसे कहा था कि आप मुझे हंसाते नहीं हैं, आप मुझे प्यार भरी गजलें नहीं सुनाते। भगत सिंह ने जवाब दिया कि अभी इश्क जैसी पाकीज़ा चीज के लिए मुल्क की आबो हवा ठीक नहीं है। तो शबीना अदीब साहिबा अपने प्यार के नगमों से आपको गौरवान्वित करती रहें। राठी साहब, सुरेंद्र शर्मा साहब आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। इसलिए हम जैसे छोटे सिपाही इस मुल्क की आबो हवा की हिफाजत के लिए तैयार हैं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख सुनाने आया हूं। और ये जो 200-250 वर्षों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। आदरणीय, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, क्या कहना, खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। अगर जागृत हो तो चंडीगढ़ मुझे बताइएगा कि अभी भगत सिंह के खून की हरारत आप में जिंदा है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बलिदानों की बुनियाद पे। और जिस हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, अभी फर्रुख साहब ने एक शेर पढ़ा था
कि बारूद के ढेर पर खड़ी ये दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। हमने अपने देश का निर्माण किया और आपके हाथ में जो 5-6 इंच का खिलौना है उसमें आप रोज दुनिया के हालात पर अपनी टिप्पणियां करते हैं। कोई सख्त है, कोई नर्म है, कोई वहां हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई इजराइल के साथ है, कोई फिलिस्तीन के साथ है, कोई अमेरिका के साथ है, कोई ईरान के साथ है। मैं यहां से अपना तर्क, अपना तथ्य और अपनी जमीन आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। स्वागत है भाई। कोई इजराइल को महान बताता, कोई कहे ईरान बड़ा है। मैं देख रहा हूं कौन मुजाहिद लाल किले के साथ खड़ा है। मैं देख रहा हूं कौन मुजाहिद लाल किले के साथ खड़ा है। उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास ने बंटवारा होते देखा है। रेल में उगड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है। मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। और जब तिरंगा आपसे बात करता होगा तो क्या कहता होगा आपसे? कभी आपने गौर किया? तिरंगा कहना चाहता होगा कि शान से लहरा रहा मैं, कहीं पवन पर चढ़ा हुआ हूं, लहरों की रफाकत में कभी शिखरों पर गड़ा हुआ हूं। पर यह भी सच है भारत की तकदीर नहीं मैं बन पाया, मणिपुर में उघड़ी द्रौपदियों का चीर नहीं मैं बन पाया। पर यह भी सच है, यह भी सच है भारत की तकदीर नहीं मैं बन पाया, मणिपुर में उघड़ी द्रौपदियों का चीर नहीं मैं बन पाया। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर। ये कलम का धर्म है। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रश्न करेगा कौन? जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज ज़बां को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है। बागी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा है, बागी कलम की। और मैं इंकलाब की जमीन पर हूं। आदरणीय बाबा साहब, आप पगड़ी बांध कर मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे लगता है आप इस जमीन को जीवंत कर रहे हैं। आज तमाम बातें हो जाती हैं। 7 समंदर पार से 2.5-3 ग्राम के कुछ लड़के खुद को रैपर्स बताते हुए कोई देश विरोधी बात कर दें, कहा जाता है पगड़ी देश के विरोध में खड़ी है। पगड़ी का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इस पगड़ी ने दर्द का मतलब समझा नहीं सहा है जी।
इस पगड़ी ने फिर भी वतन को कुछ भी नहीं कहा है जी। 47 में बंटवारे के घाव सहे इस पगड़ी ने, आजादी में राजनीति के दांव सहे इस पगड़ी ने, पर मत भूलो इस पगड़ी ने भय नींव अभागन रखी है। इस पगड़ी ने कुर्बानी की मांग सुहागन रखी है। इस पगड़ी ने गदर किया तो अंग्रेजी हुकूमत डोल उठी। ये पगड़ी तो उधम सिंह बन लंदन में भी बोल उठी। ये पगड़ी 1.25 लाख पर एक चढ़ाने वाली है। ये पगड़ी तो चिड़ियों के संग बाज लड़ाने वाली है। ये पगड़ी तो चिड़ियों के संग बाज लड़ाने वाली है। और जब इस पगड़ी का आशीर्वाद लेकर इस दौर में नाट्य शास्त्र के जरिए दिलों में उतरकर जो व्यक्ति आंखों से बाहर आने का हुनर रखता है, केडी साहब, ये 1 महीने पूर्व जो कुछ हुआ बहुत से लोग यहां नहीं समझेंगे, पर मैं अपने हृदय के तल से इन तक निवेदित कर रहा हूं। नदीम भैया, आप सुनिएगा, पहली बार सुनेंगे आप भी। उम्मीद का सूरज ढला हुआ जब रात अमावस वाली थी, नाटक के दरवाजे पर अदालत की रखवाली थी। आकाश की गर्जन कहती थी तुम मौन रहो, खामोश रहो। हालात भी झूम के बोले थे शिकस्ती में मदहोश रहो। जब बर्फ यहां पर लड़ रही थी ईमानदार कुछ दूबों से, नन्हे मुन्ने बच्चे लड़ते गद्दारी के मंसूबों से, उस दौर में भी तूफानों से हम आंख मिलाकर लौटे हैं। साजिश की चट्टानों को हम धूल बनाकर लौटे हैं। साजिश की चट्टानों को हम धूल बनाकर लौटे हैं। मायूसी के रेगिस्तान में कुछ बादल गहरा कर लौटे हैं। पूर्ण विजय तो ना सही पर झंडा लहरा कर लौटे हैं। पूर्ण विजय तो ना सही। और जो नौजवान यहाँ ये सोच रहे हैं कि हम आए थे इश्क के तराने सुनने, मोहब्बत की गजलें सुनने, कहां ये आग वाग की बात होने लगी, मैं आपसे मुखातिब हूं। ये नौजवान ये भी समझ रहे हैं कि अपूर्व को इश्क की शायरी सूट भी करेगी, फिर ये पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया। तो मैं नदीम फर्रुख साहब की तरफ से आपको जवाब दे रहा हूं। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों। मैंने आपकी माशुकाओं को जुगनू कहा, आप बहुत खुश हो रहे थे। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत,
यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। आज की शाम में यहां एक मेजबान की हैसियत से हूं, अपना समय कम करता हूं ताकि हमारे मेहमानों को अधिक समय मिल पाए। अंतिम 2 मिनट भूल जाइएगा आप यहां भाजपा का साफा बांध कर आए हैं या कांग्रेस का गमछा ओढ़कर बैठे हैं। भूल जाइएगा आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में जाकर अपना मत्था टेकते हैं। अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आसा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। भगत सिंह की मिट्टी पर सलाम सलाम चंडीगढ़। फरूख साहब ये है हमारा पंजाब। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इस मंच ने अक्सर कहा है ननकाना की ओर चलो, यदि पौरुष ने ललकारा है खालिस्तान न मांगो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा। और आप हमारे बड़े भाई हैं, अगर आपकी केशधारी तलवारें बुलंद न हुई होती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता है। सच मैं स्वीकार कर रहा हूं। भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद विरण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे।